हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर अंगरखा स्टाइल प्रिंसेस कट कुर्ती फ्रॉम ओल्ड साड़ी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पुरानी साड़ी ली हुई है और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है, वो है 3 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साड़ी को ओपन कर लेंगे और इसकी जो बॉर्डर है उसे हमें सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ से हम कट करके पूरी लेंथ में बॉर्डर को कट कर लेंगे। और ये जो हमारे ऊपर की तरफ की जो बॉर्डर है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों की बॉर्डर हमें कट करके सेपरेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम बैक का टॉप पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट में लूंगी 7 इंचेस, आर्म होल में लूंगी यहाँ पे 7.5 इंचेस, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट। तो यहाँ पे मैं चेस्ट का पार्ट लूंगी 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूंगी यहाँ पे 15 इंचेस। तो 15 पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूंगी यहाँ पे 10 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ करना है। तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया हमारा आर्म होल। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 3.5 इंचेस। तो 3.5 इंचेस पे हमें एक मार्क कर लेना है और लेंथ में लूंगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। ये होगी हमारी बैक की लेंथ और यहाँ पे हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो ये हमने बैक का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे तो इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट होगा। अब देखिए आप फ्रंट का पार्ट हम ओवरलैप करके कट करने वाले हैं। तो फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। जो हमने बैक का पार्ट कट किया है उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है इस तरह से, और हम उसके बाद इसे एज इट इज मार्क कर लेंगे। तो जैसे हमने रखा है वैसे हम इसे मार्क करेंगे। फ्रंट का जो टॉप पार्ट है उसे हम ओवरलैप करने वाले हैं, इसलिए इस तरह के 2 पीस हमें चाहिए। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब मैं इसे हटा दूंगी। यहाँ से हमें इसे चेंजेस करनी है। तो ये जो हमारा नेक लाइन है इसे हमें क्रॉस में यहाँ तक एक्सटेंड कर लेना है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। यहाँ पे हम आर्म होल को 1/2 इंच जितना डीप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट बनाना है। तो 5 इंचेस पे हम एक मार्क कर लेंगे और इस तरह से हम 7 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे प्रिंसेस लाइन। इसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया है। इस तरह के 2 पीस है और इस तरह के भी हमारे पास 2 पीस है। अभी हमारा बेस का फैब्रिक है। इसके ऊपर जो हमने बैक का टॉप पार्ट कट किया था इसे प्लेस करना है और हम इसी शेप और साइज में बेस का फैब्रिक कट कर लेंगे। तो इसकी मदद से हमें बेस का फैब्रिक कट करना है और जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है इसे भी हम इसी तरह से बेस फैब्रिक को कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को हम यहाँ पे रख के इसकी मदद से हमें बेस फैब्रिक को कट कर लेना है।
तो ये हमने बेस का फैब्रिक कट कर लिया है। इस तरह के 2 पीस हैं, यहाँ पे भी हमने 2 पीस कट किए हुए हैं। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम बॉटम को कट करेंगे। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे हम प्लेस करेंगे और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है लेंथ तक। तो नीचे तक हमें यहाँ पे एक्सटेंड कर लेना है और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम की पार्ट की मार्किंग कर ली है। लेंथ हमने ली है इसकी 35 इंचेस और नीचे की तरफ हम 7 इंचेस का बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए और यहाँ पे हम 7 इंचेस का बेल्ट अटैच करेंगे। अब देखिए बेस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे भी इसी तरह से हम जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मार्क कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे लेंथ तक। इसकी लेंथ भी मैंने ली है 35 इंचेस। तो इस तरह से ये हमने मार्क कर लिया है। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। ये होगा हमारा बेस का फैब्रिक बॉटम के लिए। इस तरह से ये हमने बेस का फैब्रिक कट कर लिया है। इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अब देखिए स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे 4 फोल्ड हमें लेना है 9.5 इंचेस जितना। तो 9.5 पे हमें मार्क कर लेना है। यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है। तो यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स को ड्रॉ कर लेना है। लेंथ मैंने ली है 7 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 8 इंचेस। उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो इसे हमें कट कर लेना है। तो स्लीव्स को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह की 2 स्लीव्स है हमारे पास। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ही हमारा राइट पार्ट है बैक का, जिसके ऊपर आपको बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है और यहाँ पे नेक में हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे भी हम उसी तरह से तैयार करेंगे। ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर बेस फैब्रिक को हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे और जो हमारा राउंड शेप है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है और यहाँ पे और जो हमारा प्रिंसेस लाइन है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमें इसे बेस फैब्रिक को बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो ये हमारी नेकलाइन तैयार हो जाएगी। यह हमारा बैक का टॉप पार्ट। यहाँ पे हमने दोनों तरफ सिलाई कर दी है। अब यहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस लगा दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स को टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टर्न कर लिया है। अब इस पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर आपको कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इसे जॉइन कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से इस पार्ट को भी हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे जॉइन करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पे इस तरह से ओवरलैप आएगा हमारा दोनों पार्ट। इस पार्ट में हमें पैटर्न करनी है। यहाँ पे हमें पैटर्न करनी है, जिसके लिए यहाँ पे हम पोटली बनाने के लिए इस तरह के मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। इसे हम हाथों से राउंड कर लेंगे।
उसके बाद हमें इसे फैब्रिक का जो हमने छोटा पीस लिया हुआ है इसे हम इस तरह से रैप कर लेंगे और रैप करने के बाद हम थ्रेड से यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको टाई करना है। तो इस तरह से हमारी पोटली बिल्कुल तैयार है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी पोटली बिल्कुल तैयार है। इस तरह की हमें टोटल 10 से 12 पोटली बनानी है। तो इस तरह से हमने बना ली है। अब इसे हमें रॉन्ग साइड पर रखना है और यहाँ पे हम इस तरह से अंदर की तरफ पोटली को रखेंगे और ऊपर से आपको सिलाई करके यहाँ पे फिक्स करना है। तो अप्रॉक्स हमें 1.5 इंचेस पे पोटली को रखते जाना है और ऊपर से सिलाई लगा के पूरी लेंथ में यहाँ पे हमें इसे फिक्स कर लेना है। पूरी लेंथ में हमें यहाँ पे सिलाई करके इसे फिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है। अब इस तरह से हमने लेस ली हुई है जो हमने बॉर्डर कट की थी उसे यहाँ पे उल्टा रखेंगे और पूरी लेंथ में हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस बॉर्डर को हमें राइट साइड पे इस तरह से टर्न कर लेना है और यहाँ पे आपको ये जो हमारी बॉर्डर है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी बॉर्डर तैयार हो जाएगी। तो ये हमने बॉर्डर तैयार कर ली है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है इसे फिक्स करने के लिए। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको बैक का पार्ट उल्टा रखना है और दोनों शोल्डर्स को मिलाने के बाद हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से सिलाई करके यहाँ पे स्लीव्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रख के दोनों तरफ से सिलाई करके यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हम स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। स्लीव्स को यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है और बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बॉटम के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा बेस का फैब्रिक है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा मेन पार्ट है उसे रखना है और यहाँ पे हम दोनों को सिलाई करके ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो यह हमारा टॉप का पार्ट, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट। तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड कर लीजिए लूजिंग के लिए। यहाँ पे लेनी है हमें कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हमें स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है 6 इंचेस और तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद इस पॉइंट को हम क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक। तो नीचे की जो फिटिंग है उसके हमें जो मेन फैब्रिक है उसे मेन फैब्रिक के साथ और जो हमारा बेस फैब्रिक है उसे हम बेस फैब्रिक के साथ सिलाई करके नीचे तक फिटिंग कर लेंगे। तो ये हमें फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हमें नीचे की बॉर्डर अटैच करनी है। तो जो हमने बेल्ट कट किया था
उसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे। तो ये राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बॉर्डर को उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और पूरी लेंथ में हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इसे टर्न कर लेंगे और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी डिजाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गाइस, तैयार है हमारी डिजाइनर अंगरखा स्टाइल प्रिंसेस कट कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।